नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन हो गया एक घटना मेरी ज़िंदगी में घटती हुई आ रही है, तो मैं सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस धरती में, इस दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है, कुछ नया चीज़ करने की कोशिश करता है, कुछ इनिशिएटिव लेता है, तो उसके सामने कई सारी मुसीबतें आती हैं, कई सारे ऑब्स्टैकल आते हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं और कई सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं। और एक ऐसा ऑब्स्टैकल है जिसको वो सफल व्यक्ति उसको क्रॉस करके ही आगे बढ़ना होता है, और वो है क्रिटिसिज्म की, लेग पुलिंग की। जब भी व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसको जो सराउंडिंग्स के लोग हैं वो उसकी पाँव को खींचने की कोशिश करते हैं, उसको बैडली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और उसकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस मोरली डिप्रेस होने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, उस वक्त हमारे को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होकर अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आज मैं कुछ आपको एग्जाम्पल, कुछ स्टोरी बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो पाएगा कि लोग किस तरह आपको दबाने की, किस तरह आपकी पाँव को खींचने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर, वो गांव के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी था नहीं। जैसे ही शाम होना पूरा अंधेरा छाया करता, और उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि इनिशिएटिव लिया और जाके सिटी में, शहर के अंदर गया और एक लालटन लेके आ गया। और उसके अगले दिन उसने शाम को लालटन को ऑन कर दिया और उसके घर में अंधेरा दूर हो गया और रोशनी आ गई। तो जब बाकी जो लोग थे गांव के, वो लोग देखें कि इस एक व्यक्ति के घर के अंदर रोशनी हो रखा है और बाकी जगह अंधेरा है, तो इन बाकी गांव वालों के पास दो ऑप्शन थे। या तो ये पूरे गांव लोग उसके अगले दिन जाके शहर से लालटन को लेके आते ताकि सभी के घर में उजाला हो जाता, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन था, वो लोग उस व्यक्ति के घर पे जाएं जो कि लालटन को लेके आया है और उसकी लालटन को बुझा दे। तो मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं वो आप लोगों को क्लियरली मालूम है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, बाप और बेटे चल के जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ, और उनके साथ एक गधा था और गधे के ऊपर कम से कम 50-60 केजी का एक वेट लोड कर रखे थे। तो जब वो पैदल चल रहे थे, 1 किलोमीटर जाने के बाद 3 व्यक्ति रास्ते पे मिल गए और बताए कि बाप और बेटे कितना मूर्ख है, जब उनके पास गधा एक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर ना बैठ के वो पैदल चल रहे हैं। तो उन तीनों की लोगों की बात सुन के अभी बाप और बेटे गधे के ऊपर बैठ गए। अभी चलते रहे, 2.5 किलोमीटर फिर जाने के बाद फिर 3 व्यक्ति मिल गए। अभी बाप बेटे को बताएं कि बाप बेटे कितना बेरहम है, इनका खुद का ही 200 किलो का होगा और ऊपर से और 50-60 किलो है, जो कि 300 किलो लगभग का वेट इस गधे को दे रखे हैं, और कितना ये बेरहम है। तो उनकी बात सुन के फिर बाप बेटे नीचे उतर गए। अभी फिर 1.5 किलोमीटर चलते रहे, फिर 3 लोग और मिल गए। अभी ये लोग बता रहे हैं कि बाप और बेटे कितना बेरहम है, कितना इनका जालिम दिल है, इनके मन के अंदर कोई दया और दर्द है ही नहीं। ये गधा तो थक गया है लेकिन फिर भी इसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो अभी बाप और बेटे ने गधे को अपने सिर पे उठाया, ऊपर से बाप उठाया और पीछे से बेटे उठाया और चलते रहे। तो ये जो साइकिल है ये चलती रही, कभी बाप और बेटे गधे के ऊपर, कभी नीचे, और कभी गधा बाप और बेटे के ऊपर। तो ये प्रक्रिया चलती रही और जहां पर उनको पहुंचना था वहां पर वो समय के अनुसार पहुंच नहीं पाए। तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है जब हम दूसरे लोगों की क्रिटिसिज्म में अंदर आ जाते हैं, जब हम उनकी बातों को सुनना शुरू कर लेते हैं, जब उनकी लेग पुलिंग नेचर को हम ध्यान देना शुरू कर लेते हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो हमें करना क्या चाहिए? एक और अच्छा स्टोरी सुनाना चाहूंगा दोस्तों, उसके अंदर आपको क्लियर हो पाएगा कि किस प्रकार जब भी कोई क्रिटिसिज्म करता है, कोई हमारा पांव खींचने की कोशिश करता है या फिर हमारे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, तब भी हम किस प्रकार एक हमारा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। एक बार क्या हुआ था, कुछ मेंढक थे, 10 मेंढक थे, और 10 मेंढक का एक बार रेस हुआ और 5 किलोमीटर का रेस था। और वहां पर एक ये अनाउंस किया गया था, जो इस रेस के अंदर फर्स्ट आएगा वो एथलीट ऑफ द ईयर होगा, वो मेंढक एथलीट ऑफ द ईयर होगा और उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो 10 के 10 मेंढक अपनी तैयारी किए और फिर 5 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर उतर गए। तो जब वो मैच शुरू होने को हो रहा था, तो उस वक्त एक सीनियर मेंढक आ गया जो कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था कहीं भी, जिसके अंदर जोश की बिल्कुल
कोई जो उसके अंदर जोश था नहीं, उसके अंदर कुछ जज्बात था नहीं, उसके अंदर कुछ जुनून था नहीं, वो आके बैडली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया कि यार किस लिए दौड़ रहे हो। जब आप 1.5 किलोमीटर दौड़ोगे तो आप इतना छोटा जिब है, अब 5 किलोमीटर अगर दौड़ोगे तो आपके अंदर पानी ना मिलेगा रास्ते में, आपकी सांस रुक जाएगी, आपके बॉडी के अंदर थकावट हो जाएगा, आपका स्टोमक दर्द होगा, आपकी चेस्ट पेन होगा, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसे ही बेड नहीं मिल रहे आजकल मेडिकल के अंदर, और ऐसे ही ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रखी है देश में, तो आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों दौड़ रहे हो? कम ऑन, गिव इट अप, जस्ट गिव अप करो और चलो अपनी जगह, जहां जहां अपना खुद आराम से कंफर्टेबली लाइफ बिता रहे हैं। तो उसको बात सुन के, उसकी इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को सुन के 5 मेंढक उसी वक्त छोड़ के चले गए ट्रैक को। तो बच गए दोस्तों 5 मेंढक। अभी ये 5 मेंढक जैसे ही गोली की आवाज चली, और फिर वो दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते जैसे ही 1.5 किलोमीटर उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो उस वक्त एक और सीनियर मेंढक आ गया जो भी काफी लेजी था, और फिर उनको बताने लगा कि जब आप 3 किलोमीटर क्रॉस करोगे तो वहां पर एक रास्ते में एक जहरीला सांप है जो कि आपको खा जाएगा, आपको निगल जाएगा। तो इसीलिए मत दौड़ो, अपने परिवार के बारे में सोचो। जहां पर हम कुएं के अंदर खुश हैं, वहां पर ही क्यों हम, जब हमारे को खाना पीना सब मिल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो क्यों इतना इनिशिएटिव ले रहे हो? क्यों इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो? क्यों ये सब एक्स्ट्रा जो आप करने को चाहते हो, इतना मेहनत करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो? चलो चलते हमारे उस कुएं के अंदर। तो तब उसकी बात सुन के बाकी जो 5 मेंढक थे, उनमें से 4 मेंढक उसी वक्त गिव अप कर दिया और चले गए अपने घर उसी कुएं के अंदर। अभी बच गया एक मेंढक। वो मेंढक काफी दौड़ता रहा, जोश के साथ दौड़ता रहा, और फाइनली द मेंढक रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया। और जब वो पहुंच गया, उसकी बहुत बल्ले बल्ले हुई, ना उसको थकावट हुई थी, ना उसको कोई रास्ते पे कोई सांप मिला था, ना कुछ हुआ था। और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो एक बंदा था, एक व्यक्ति था जो कि माइक लेके ऐसे बोल रहा था, ओके, हे मेंढक, कंग्रेचुलेशन, you are the winner of this year, you are the athlete of the year, so everybody wants to know what is the secret behind this, what is the secret of your success, could you please share with us? क्या आप शेयर करना चाहोगे आपका सीक्रेट का, अब सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो उस मेंढक ने बताया, जब उसके पास माइक को ले गया तो मेंढक कुछ लिखा और दिखा दिया माइक वाले व्यक्ति को। उस पर यह लिखा था कि आप मुझे लिख के दीजिए, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आई एम ए डिफ, मैं बहरा हूं। और यही डिफ, यही बहरापन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि वो दूसरे की क्रिटिसिज्म को, दूसरे की लेग पुलिंग नेचर को, और दूसरे की जो कॉन्फिडेंस को डाउन करने की जो प्रक्रिया को, उसके अंदर वो आया नहीं, और वो आगे बढ़ा और आखिर में उसको जीत हासिल हुई। दोस्तों, एग्जैक्टली द सेम थिंग शुड बी, वी शुड फॉलो। हमारे को डिफ बनना है, हमारे को बहरा बनना है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, चाहे कितना क्रिटिसाइज कर ले, चाहे हमारे को कितना दबाने की कोशिश कर ले, चाहे हमारे को कितना पांव नीचे खींचने की कोशिश कर ले, बट स्टिल वी विल हैव टू गो फॉरवर्ड। हमारे को अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, सफलता को पाने के लिए हमारे को आगे चलना ही है, चलना ही है, चलना ही है। और बहरा बन के बोलने दो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने दो, लेकिन हु केयर्स, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जब ऐसा एक दिन आएगा, जो व्यक्ति आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा एक दिन आएगा, वो आपके नजदीक आएंगे, हाथ मिलाएंगे और आपका पीठ को थपथपाएंगे और साथ में बोलेंगे, वेल डन सिद्धार्थ, कीप इट अप। दोस्तों, इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने लाने के लिए कमिट हो रखा हूं, अपने आप को कमिट कर रखा हूं। एंड ये जो कि ये आपको अपनी सफलता दिलाने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड दोज who have not subscribed this channel, please subscribe this and also press the bell icon so that you will get the all notification from me and you will stay always motivated with me. Thank you.